अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं वेबसाइट पर। पोस्ट तो हमने कर ली है, अब इसका मेन्यू और इसकी जो है हम कैटेगरीज बनाते हैं, उसका तरीका क्या है बनाने का। आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं और साथ साथ मैं रैंक मैथ का आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। और इसके लिए पेजेस होते हैं, पॉलिसी पेजेस जिन्हें बोलते हैं, वो भी आज हम क्रिएट करने का तरीका देखते हैं, उन्हें कैसे क्रिएट करना है। तो इसी कोर्स में हमने ये rizwanworld.com ये हमने डोमेन परचेज की और मुकम्मल वेबसाइट बनाई थी। तो आज हम इसी से काम स्टार्ट करते हैं। मैं इसका जो है डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने इसका डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। पर मैं आपको डैशबोर्ड थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पोस्ट पे आएंगे, पोस्ट टैब पे, तो आगे ये चार मज़ीद टैब्स आ जाएंगे। पहला है ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग्स। और जो पोस्ट हम करते रहेंगे ना, वो सारी पोस्टें इधर शो होंगी। अगर हम न्यू पोस्ट करना चाहते तो वो यहाँ से शो होगी। कैटेगरीज में हम कैटेगरीज ऐड करेंगे, वो उसका तरीका देखेंगे। उसके बाद जितने भी हम फाइल्स अपलोड करेंगे, तस्वीरें अपलोड करेंगे, वो यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद यहाँ पे पेजेस होते हैं। यहाँ पे पेजेस पे मैंने ये देखिए कर्सर रखा है, तो ये दो टैब न्यू बन गए हैं। ऑल पेजेस, ऐड न्यू। ऑल पेजेस पे सारे पेजेस शो होंगे और ऐड न्यू पे एक नया पेज क्रिएट कर सकेंगे हम। उसके बाद है कमेंट्स। हाँ, ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसका मैं आज ही आपको बताऊंगा, कमेंट्स का भी ये क्या सिस्टम होता है। ठीक है। उसके बाद है रैंक मैथ, जो हमने प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी ये कुछ चीज़ें हैं। ये डैशबोर्ड है, ये एनालिटिक्स है। डैशबोर्ड में हम जो है ना इसकी सेटिंग करेंगे कि ये चीज़ें हमें चाहिए। उसके बाद एनालिटिक्स में हमें ये दिखाएगा कि आपकी पोस्ट है उसका इतना एसईओ था, 80 था, 60 था, 70 था, जितना भी था, और उस पर इतने व्यूज़ आए हैं, वो इतनी रैंक हो रही है वगैरह, ये आएगा। उसके बाद टाइटल एंड मेटा। टाइटल एंड मेटा यानी कि जो हम पोस्ट का टाइटल लगाएंगे उसका बताएगा। उसके बाद साइट मैप का ये बताएगा। ठीक है। और साइट मैप ये ना, यानी कि जो हमारी पोस्टें गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स होती हैं ना, उनके जो यूआरएल होते हैं उन्हें साइट मैप कहते हैं। उसके बाद अपीयरेंस में अगर आए, तो ये थीम है, जहाँ से हम थीम लगाते हैं। उसके बाद कस्टमाइजेशन, यहाँ से हम वेबसाइट की कस्टमाइजेशन करते हैं। और नीचे मेन्यू, एक्स्ट्रा, और ये इनका आपने फिल वक्त इनको जो है ना नहीं गौर करना इन पर, इनको आपने छोड़ देना। आपकी दो अहम चीज़ें वो यही हैं, कस्टमाइजेशन और थीम। उसके बाद प्लगइन। प्लगइन से आप अगर प्लगइन पर कल से मैं रखता हूँ तो ये देख सकते हैं तीन मजीद टैब बन गए हैं। पहला है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ऐड न्यू, प्लगइन, फाइल एडिटर। तो पहले से जो है जितने भी इसके अंदर प्लगइन इंस्टॉल्ड हैं वो शो होंगे। ऐड न्यू पे हम नया प्लगइन इंस्टॉल कर सकेंगे। प्लगइन होता है कि ये एक टूल समझ लीजिए जो वेबसाइट के अंदर जो है ना वेबसाइट को मजीद बेहतर करता है। जिस तरह हमने ये रैंक मैथ प्लगइन किया है, ये हमारे जो एसईओ के लिए काम आता है। इस तरह बहुत सारे प्लगइन हैं, बहुत सारे प्लगइन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद यूज़र यूज़र में आप एक नया यूज़र ऐड कर सकेंगे। जिस तरह मैं अगर यूज़र पर क्लिक करता हूँ, यूज़र पर ही, तो ये पहले हैं, एक ही यूज़र है इसका। अगर मैं नया ऐड करना चाहूँगा तो ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मैं यूज़र, ईमेल, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट और पासवर्ड ये मैं टाइप करूँगा ना, तो एक जो है नया यूज़र बन जाएगा। जिस तरह ये पहले से एक यूज़र है, इस तरह मज़ीद हम अनलिमिटेड यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ है टूल्स। टूल्स पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अवेलेबल टूल्स, ये पता नहीं क्या है, ये तो मैंने कभी ओपन नहीं किया। चलो अच्छा। उसके बाद इंपोर्ट में जब हम वेबसाइट का बैकअप लेते हैं ना, तो यानी कि जिस तरह ये हैं, असद भाई इनकी वेबसाइट बंद हो चुकी है, अगर ये पोस्टिंग करते रहते ना, तो हमने वेबसाइट को जो है थीम चेंज करना था, सारी सेटिंग करनी थी। तो हम क्या करते, हम पहले एक्सपोर्ट पे करते, उसकी सारी पोस्टें जो है उन्हें डाउनलोड कर लेते। फिर किसी और होस्टिंग पे हमने अपनी वेबसाइट को शिफ्ट करना है, तो हम उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम टूल्स पे आते और यहाँ इंपोर्ट पे करते, तो सारी चीज़ें जो है ना इंपोर्ट कर देते, जिससे वेबसाइट पहले जैसी बन जाती है। और बहुत से लोग इस तरह करते हैं, वो एक डोमेन जो है उस पर यानी कि अप्रूवल लेते हैं,
पोस्टें 100 पोस्ट कर लेते हैं, जब वो उस पर अप्रूवल हो जाता है ना, फिर वो नए मजीद आर्टिकल लिखने के बजाय वो क्या करते हैं, उसकी तमाम पोस्टों को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, एक नई वेबसाइट बना के उसमें इंपोर्ट कर देते हैं, उससे भी अप्रूवल मिल जाता है, और मैंने कई लोगों को देखा है। उसके बाद है साइट हेल्थ। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट की हेल्थ देख सकते हैं कि वेबसाइट जो है वो उसकी जो है क्या कहते हैं अथॉरिटी कितनी है, यानी क्या अगर उसके अंदर चेंजिंग की जाए तो वो बेहतर की जा सकती है वेबसाइट। उसके बाद सेटिंग है, और ये मतलब आपने इनको नहीं देखना। अच्छा, सबसे पहले आज हम बात करते हैं सबसे पहले पेजेस की, कैटेगरीज की। ठीक है। अच्छा, कैटेगरीज में अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऑल पोस्ट पे सबसे पहले, तो ऑल पोस्ट में ये देखिए भी एक ही पोस्ट की है वो शो हो रही है, और इसका जो एसईओ है वो 70 है। ठीक है, ये शो हो रहा है। यहाँ पे इसके लिंक्स शो हो रहे हैं कि कितने इसके अंदर मैंने लिंक ऐड किए हैं। उसके बाद ये टैग्स जो मैंने लगाए हैं वो टैग्स इधर शो हो रहे हैं, तो ये आपने लाजमी लगाने हैं टैग्स। ठीक है। जिस तरह आप यूट्यूब के रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपने उसके रिलेटेड टैग लगाने हैं, यूट्यूब वॉच टाइम, यूट्यूब सब्सक्राइब, यूट्यूब लाइक्स, ईटीसी, जितने भी आपके जहन में आते हैं जो आपने खुद से लगाने हैं, या गूगल काफ़ी टूल भी होते हैं जहाँ से आप टैग्स जनरेट कर सकते हैं। और ये देखिए अब इसके अंदर कोई कैटेगरी हमने नहीं बनाई थी, इसलिए ये अन कैटेगरीज में शो हो रहा है। तो अब हम इसमें कैटेगरी बनाएंगे, उसका यानी तरीका देखते हैं कैटेगरी किस तरह बनती है। अच्छा, तो मैं यहाँ ऐड न्यू पर अगर हम क्लिक करेंगे तो न्यू पोस्ट कर सकेंगे, और अगर कैटेगरीज पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का हमारे सामने आ जाएगा। और ये कभी जो ये है ना, ये डिलीट नहीं होगा कभी भी। ठीक है, आपने ऐसे नहीं पंगे लेने। क्योंकि इसका ये होता है कि अगर हम कोई भी पोस्ट कर रहे हैं ना, और हमने उसकी कोई कैटेगरी ऐड नहीं करी कि, या हमने बनाई ही नहीं, या हम कर ही नहीं रहे, तो वो सारी जो पोस्टें होंगी ना वो हमारी इस फोल्डर में आएंगी, यानी इस कैटेगरी में आती रहेंगी। फिर हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं। जिस तरह अगर ये वेबसाइट है, मैं इसका जो है ना विजिट विजिट करता हूँ व्यू साइट पे, और ये देखिए इस पर हमने ये अमेजोन टॉपिक पर जो है एक आर्टिकल लगाया है। अच्छा, तो हम कैटेगरी एक बना लेते हैं, ऑनलाइन अर्निंग। अच्छा, ये मैंने अर्निंग के ऑनलाइन अर्निंग के एक कैटेगरी बना ली। उसके बाद स्लोग, ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग का स्लोगन कोई मिल जाए आपको गूगल से। इसका तरीका ये है कि जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है ना, कोई स्टोर बनाना हो, तो फिर मैं तो गूगल से जो है स्लोगन ढूंढता हूँ। अगर मैं इसका लिखूँ ऑनलाइन अर्निंग स्लोगन, आप इस तरह लिखें तो आपके सामने काफ़ी वेबसाइट्स आ जाएंगी, स्लोगन वहाँ पे बता रहे होंगे। ये भी एक ब्लॉगिंग है, आप भी स्लोगन जो है किसी भी जगह से कॉपी करके तो अपनी स्लोगन की एक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो ना आपको मिल जाएंगे। आदि अच्छा, बहरहाल उसे फिर ले आना। हम इसको छोड़ देते हैं, इसकी जगह हम यही पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपने छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख लेना है कैटेगरी के रिलेटेड। अच्छा, डिस्क्रिप्शन हमने जो है यहाँ पे लिखना है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख लें आप। ना भी लिखिए तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लिखेंगे तो लेता है आपको जो है ना उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिस तरह ये मैंने ऑनलाइन अर्निंग और ये जो है, अगर हमने कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनानी है तो ये उसके लिए काम करता है। ठीक है, उसके बाद मैं ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी जो है कैटेगरी ये देखिए ऐड हो चुकी है। अगर मैं आता हूँ यहाँ ऑल पोस्टों पर, जितनी यानी पोस्टें हमने की है, और मैं इसे एडिट करता हूँ, तो अब हम देख सकेंगे कि कैटेगरी जो है ना वो इधर शो हो रही होगी। और मैं आपको एक परमा लिंक का भी बता देता हूँ, बैक लिंक्स का भी बताता हूँ, ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, तो मैं यहाँ सेटिंग में आता हूँ। सेटिंग में आने के बाद मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, यो तो ये देख सकते हैं आप कैटेगरीज। ठीक है, इसके नीचे ये देखिए ये पहले से ही अन कैटेगरीज जो है ना कैटेगरी उसमें ऐड हो चुका है। जबकि हमने अब ये ऑनलाइन अर्निंग में इसे ऐड करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे अनचेक कर देंगे। उसके बाद ये टैग्स हैं, ये टैग्स जो है आपने गूगल से आपको काफ़ी टूल भी मिल जाएंगे। अगर आप लिखें टैग जनरेटर, ये देखिए यूट्यूब, अगर आप यहाँ पर लिख लें फॉर
आर्टिकल, तो आप लिंक में आपको इसके ग्राफ लिए का भी मिल जाएंगे। हाँ 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 हाँ, शागिर्द है ठीक हमारा। है, तो ये देखिए मेटा टैग जनरेट स्मॉल एसईओ टूल। तो आप किस तरह के ये जो टूल्स होते हैं इनसे आपको बहुत ज़्यादा जो हेल्प मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपने अपना टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, और यहाँ से यस और नो ये आपने खुद देखना है। ठीक है, तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। ये मेरा अपना तजर्बा है ज़ाती। मैं भी वीडियोस देख देख के बहुत कुछ बन जाता है। जब थोड़ा सा अपनी पहले बारी वो काम की ऊपर आती है की ना, है तो ना। फिर पता चलता है कि असल चीज़ क्या होती है। अच्छा, कैटेगरी हमने ऐड कर ली, उसके बाद ये टैग्स हो गया। अच्छा, अब हम बनाते हैं मेन्यू। ठीक है, और मैं आपको एक और साथ है चीज़ बता देता हूँ बहुत मज़े की, जो हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा थीम यूज़ किया। अब मैं इसे अपडेट करता हूँ और मैं आ जाता हूँ वापस डैशबोर्ड में। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस, अपडेट हो रही थी पोस्ट। ठीक है, ये है हमारा डैशबोर्ड। अगर मैं अपीयरेंस में आता हूँ और यहाँ थीम्स पर क्लिक करता हूँ, तो अच्छा, मैं यहाँ थीम्स पर क्लिक करता हूँ तो ये है एक्स्ट्रा थीम जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये फ्री वाले थीम होते हैं। आपने अब थीम को रीड कैसे करना है, ये है असद भाई। इनका भी यही मसला बन गया था कि इन्होंने अपनी मर्जी से एक थीम लगा लिया, फिर उस पर लगे रहे मेहनत की। जब मुझे पता चला, यानी मैंने वेबसाइट का विजिट किया, तो मैंने कहा यार ये क्या किया, हमने तो एक्स्ट्रा थीम यूज़ करना था और मैंने आपको यही बताया था। तो फिर उनसे जो है थीम डिलीट नहीं हो रहा था। तो अब थीम डिलीट कैसे करना है, इसके लिए आपने जिस तरह ये थीम यूज़ किया, ये किया, ये यूज़ किया है, अगर आप नया करते हैं तो वो नया भी इधर एक्टिव हो जाएगा। फिर आप उससे अगला करेंगे, वो भी इधर एक्टिव होगा। जो पहले से होंगे वो इधर जमा होते जाएंगे। तो अब आपने इनको डिलीट कैसे करना है, और इनको लाजमी डिलीट करते रहना है। उसकी वजह क्या है, ताकि आपकी जो वेबसाइट अच्छा है सर उसकी जी। स्पीड जो है ना वो यानी लो ना हो। जिस तरह ये देखिए, ये थीम अपडेट कैसे करना है। जिस तरह पहले ये थीम लगा हुआ था, ये लगा हुआ था, ये लगा हुआ था, जितने भी आप थीम लगाएंगे यानी मजीद अपडेट करते जाएंगे, नए लगाते जाएंगे, वो इधर जमा होते जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ थीम्स पर क्लिक करना है और यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करना है, तो ये आपको इधर डिलीट का बटन नजर आ रहा होगा। यहाँ से आपने सिर्फ डिलीट कर देना है। जैसे डिलीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपने ओके करना है, तो ये थीम डिलीट हो जाएगा। इतनी सी बात है असद भाई, इतनी सी बात है। तो अगेन आपने ये थीम डिलीट करना है, यहाँ डिलीट पर क्लिक करना है, यहाँ ओके करना है, तो ये थीम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह ये थीम डिलीट करना है आपने। और ये आपने यहाँ से ना, जितनी आप यहाँ डैशबोर्ड से जो है सफाई रखेंगे, उतनी आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो आपने इस तरह ये लाजमी करना है। उसके बाद ये थीम हमारा एक अब रह गया। ठीक है, नया लगाना है तो ऐड न्यू से लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है। कस्टमाइजेशन में ये मैं कस्टमाइजेशन का आपको आए थोड़ा सा बता देता हूँ, कस्टमाइजेशन क्या होता है। ठीक है, कस्टमाइजेशन आप वेबसाइट के यहाँ पर भी आपको शो हो रहा होगा, यहाँ से भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अपेरेंस में जाके, यानी डैशबोर्ड के नीचे, यहाँ से अपेरेंस के दूसरे नंबर पे थीम के बाद कस्टमाइज का आपको एक टैब मिल रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही विंडो ओपन होगी। तो मैंने इसको नए टैब में ओपन किया। और यहाँ पर यानी वेबसाइट के जो है ना मुकम्मल सेटिंग आपको करनी होगी। मुकम्मल सेटिंग इसके तो अभी नहीं होगी, क्योंकि हम बिल्कुल एक सादा सा थीम यूज़ कर रहे हैं। जब हम एक प्रोफेशनल थीम यूज़ करेंगे, फिर उसकी बहुत ज़्यादा इधर जो है कस्टमाइजेशन होती है। जिस तरह मेरे पास रात प्रोजेक्ट आया हुआ था, तो तकरीबन मैंने 2-3 घंटे लगाए हैं उसकी कस्टमाइजेशन करने में, क्योंकि वो तकरीबन यूएसए का मेरे ख्याल में था प्रोजेक्ट। अच्छा, तो यहाँ से भी आप थीम चेंज कर सकते हैं। बहरहाल हमें ज़रूरत नहीं है करने की। उसके बाद ये है एक्स्ट्रा फ्रीज वाला जो हम यूज़ कर रहे हैं, प्रो भी है इसका। अगर हम प्रो पर क्लिक करते हैं तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा जो इसका प्रो वर्जन है। और ये देखिए ये इतने का मिल रहा है। बहरहाल आपने इसकी तरफ नहीं जाना। अगर आप ग्लोबल पर क्लिक करते हैं, ग्लोबल पर कह रहा हूँ, ग्लोबल पर, अच्छा, और यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप हेडिंग, फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली का मैं आज आपको बताता हूँ। आपने वेबसाइट ऐसी देखी होंगी जिन पर जमील नूरी नस्लीक फ़ॉन्ट शो हो रहा होता है, जिसे उर्दू का फ़ॉन्ट कहते हैं, जो मैं मोबाइल में भी यूज़ करता हूँ। तो वो कैसे होता है, उसके लिए ना एक फैमिली बनानी पड़ती है, फ़ॉन्ट्स फैमिली, वो कोडिंग से बनती है। इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको सिखाऊंगा कि वो किस तरह बनाते हैं। मैं भी किसी दौर में कोडिंग सीखता था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम फ़ॉन्ट फैमिली किस तरह बना सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस में, हमने उर्दू थीम या उर्दू जमील नूर नस्लीक फ़ॉन्ट करना है, वो किस तरह करना है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। एक वेबसाइट है, मैं आपको विजिट भी करवा दूँ, वो मैंने जमील नूर नस्लीक फ़ॉन्ट में बनाई थी शायद। क्या नाम था उसका, ये है शायद वेबसाइट, ये देखिए।
ये मैंने वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आप ना एक्सटेंशन कर लें, तो यहाँ से आप देख सकेंगे ये एक्सटेंशन है, आप इसे एक्टिव करें। मैं आपको नए टैब में ना, ये देखिए ये एक्सटेंशन है, ये नाम आ रहा है, इसे आपने यहाँ पे एक्टिव कर लेना, वेब स्टोर से आपको मिल जाएगी, क्रोम वेब स्टोर से। तो इससे इसका ये फ़ायदा है कि आप यानी कोई भी वेबसाइट आपने ओपन की हुई है ना, और आपको बहुत पसंद आई है, और आप क्या यानी आप देखना चाहते हैं यार इसने किस चीज़ पे बनाई, वर्डप्रेस पे बनी हुई, ब्लॉगर पे बनी हुई, विक्स पे बनी हुई है, या किस पे बनी हुई है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि वर्डप्रेस पे बनी हुई, और ये वर्डप्रेस का वर्जन भी बता रहा है किस वर्जन पर ये बनी हुई है, ठीक है। और ये भी बता रहा है कि इसके अंदर कौन कौन सी प्लगइन यूज हुई हैं, ब्लॉग्स हुई है, ई कॉमर्स हुई है, और ये होस्टिंग तक बताता है, ये सारी चीजें बताती है प्लगइन। क्या कह रहा हूँ, प्लगइन एक्सटेंशन आपने इसको कर लेना है, बहुत काम की चीज़ है। तो ये देखिए ये सिलेक्ट भी हो रहा है, कॉपी भी हो रहा है, तो ये टेक्स्ट है जो उर्दू में मैंने जो है ना लिखा था, ये मैंने एलिमेंटर से बनाई थी। और मजे की चीज़ ये है कि मैंने एस्ट्रा थीम यूज़ किया। मैं ये भी बता देता हूँ कि एस्ट्रा थीम कौन सा मैंने यूज़ किया है, जो मैं आपको पहले चीज़ बताने लगा था। अच्छा, जो हम ये एक्स्ट्रा थीम यूज कर रहे हैं, ये इसमें कोई हमने डेमो इंपोर्ट नहीं किया, कोई हमने इसमें सैंपल के तौर पे कोई हमने व्यू नहीं लिया। हमने सिंपल जो है एक थीम एक्टिव किया और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। और अगर हम विजिट करें एस्ट्रा की ऑफिशियल वेबसाइट का, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे जो थीम्स हैं वो फ्री में मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। मैंने ये जो वेबसाइट बनाई है ये भी एस्ट्रा के थीम पर बनी हुई है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि किस टेम्पलेट पे मैंने बनाई है इसे। और ये देखिए ये जो एलिमेंटर की ग्रुप में भी बात हो रही थी, एलिमेंटर ये एक पेज एडिटर कह लें आप, जो पेज को एडिट करता है। जिस तरह मैं अभी ना आपको ये थीम दिखा लूँ पहले। अच्छा, मैं अगर ऑल पे और यहाँ फ्री पे क्लिक करूँ तो वो थीम आ जाएगा जो मैंने इधर यूज़ किया है। और आप इन थीम्स को अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ से तो डाउनलोड भी नहीं होता, और अपनी वेबसाइट में हमने कैसे लगाना है। मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको बताऊंगा ऐसा ऐसा कि हमने इनको जो है अपनी वेबसाइट में कैसे यूज़ करना है। ये मैंने यहाँ फ्री पर किया है, और मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए ये मैंने एक जो है उसका डेमो ओपन किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। और मैंने इसका फ़ॉन्ट और ये, मैं आपको असल मकसद ये बताने का कि ये जो एलिमेंटर है ना, ये एक पेज एडिटर है, यानी ये हमारी जो वेबसाइट है उसके पेज को एडिट करने में हेल्प करता है। अच्छा, ये डेमो था, इसे मैंने वर्डप्रेस के अंदर इंपोर्ट किया है, ठीक है। इसे मैंने वर्डप्रेस के अंदर इंपोर्ट किया है, ठीक है, ये डेमो है। मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए ये 3 यहाँ पर डब्बे बने हुए हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये कोर्सेज लगे हुए हैं, और नीचे ये सिर्फ एक तस्वीर लगी हुई है, इधर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये नीचे लोगो लगे हुए हैं ब्रांड्स के, ठीक है। और ये नीचे ये कमेंट्स हैं, ये इतना है, ठीक है। ये मैंने इंपोर्ट किया है। अब ये परेशान होंगे आप यहाँ से कि ये डाउनलोड कैसे होगा, तो ये डाउनलोड जो है वो नहीं होगा, इसे इंपोर्ट करना होता है। अच्छा, अब ये देखिए आपने ये तो देख लिया थी, ये वाला जो मैंने आपको डेमो दिखाया है। अस्सलाम वालेकुम नौजा, पीरो, क्या हाल है? क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से। अच्छा, ये आप एक बार गौर से देख लें, यहाँ पे नीचे एक तस्वीर लगी हुई है, इधर लोगो लगा हुआ है, ये 4 ऊपर टैब्स बने हुए हैं। आज हमने इसी तरह टैब्स बनाने हैं आपको, मैं सारे पेज आपको किस तरह जनरेट करते हैं वो दिखाऊंगा। अच्छा, ये है सारा थीम। अब मैंने इसको इस वेबसाइट में इंपोर्ट किया है। ये मैंने ऊपर 4 टैब्स बनाए हैं, लोगो मैंने अभी तक नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने मुझे भेजा ही नहीं। ये मैंने ऊपर टाइटल दिया है, नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन, और ये नीचे तस्वीर कितने की लगाई है है। डब्बी? और ये नीचे मैंने जो 3 डब्बे उधर बने हुए कौन थे सी उनका ये मैंने वाली? साइज जो है छोटा करके ये 3 डब्बे बना दिए। उसके बाद और ये ये मैंने ऊपर खुद वाली? लगाए हैं। इस इनके अंदर लिंक्स हैं, ये देखिए नीचे लिंक शो हो रहा है ना, इधर जैसे मैंने ऊपर चलो कर्सर ये रखा है दोनों दो ना नीचे जी, लिंक डब्बी शो हो दो रहा है। फिर। तो ये मैंने एलिमेंटर ये से दो बनाई दिन है। की दे दो। मकसद ये है बताने का कि एलिमेंटर से आप इस तरह के जो है ना मतलब पेज को अपने को डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी मकसद ये है बताने का, ठीक है। और अच्छा, क्लास के दौरान ही एक मैसेज आया, लाइक वो जो IDX हमारे है। इसी ग्रुप के एक मेंबर हैं हाफिज़ फ़खर साहिब, उनका मैसेज आया कि ब्लॉगर में
पीडीएफ फाइल किस तरह अपलोड करते ताकत हैं। के लिए भाई सिंपल है। तो ब्लॉगर में पीडीएफ फाइल अपलोड करने के लिए हमें किसी और वेबसाइट की, किसी और स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह मीडिया फाइल है या मेगा है। ऊपर वाले। उसके अलावा आपको गूगल ड्राइव है, ये मिल जाएगा। इन तीनों में आप अपलोड करें। उसके बाद आपको एक गूगल साइट है, आप यहाँ पे भी फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, गूगल साइट ये एक वेबसाइट है। ये साइट्स यहाँ पे भी आपको बहुत खूबसूरत जो है टेम्पलेट मिलेंगे। आप यहाँ पर भी वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं और आप इसमें पीडीएफ फाइल अनलिमिटेड अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस पर बना के इस पर पीडीएफ फाइल अपलोड करें और उसके बाद पीडीएफ फाइल अपलोड करने के बाद आप उसका जो लिंक है वो ब्लॉगर में यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉगर में पीडीएफ फाइल अपलोड करने का कोई जो है ना मतलब कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं बताई हुई या होती नहीं है पीडीएफ फाइल उसमें। ठीक है, और ठीक है, ये हमारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट का विजिट करवाता हूँ। जिस तरह के आज हमने पेज जो है वो क्रिएट करने हैं। अच्छा, ये वेबसाइट है, ये ब्लॉगर पर बनी हुई है। ठीक है, और इसके पेजेस किधर गया। अच्छा, ये पेजेस हैं इसके। होम, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, और इसे डिस्क्लेमर भी कहते हैं, डीएमसीए भी कहते हैं, और अबाउट अस। ये आज हमने पेज जो है ना ये जनरेट करने हैं। इनके बगैर अप्रूवल नहीं मिलता और ये आपने लाजमी लगाने हैं। 3-4 आर्टिकल्स के बाद आप इनको लगाएं, ये पेज बनाएं, ये मेन्यू बनाएं। ये आज इसी क्लास में आज हम यही करने जा रहे हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है। कस्टमाइजेशन तो हमने तकरीबन देख ली है, पहली चीज़ देख ली। तो आगे आप जैसे जैसे इसे को ओपन करेंगे ना, सारी चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी कस्टमाइजेशन को। क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है तो हमने जो है ना काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है। अच्छा, मैं व्यू साइट पे करता हूँ। तो अब ये देखिए, यहाँ पर सिंपल नाम आ रहा है, यहाँ पर हम लोगो लगाएंगे, वो कस्टमाइजेशन से लोगो लगेगा, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब हमने ये जो यहाँ पर एक मेन्यू बनाना है। ठीक है, वो कैसे बनाना है, इसके लिए हमने आ जाना है डैशबोर्ड में। ठीक है, डैशबोर्ड में आने के बाद हमने अपीयरेंस में जाना है और हमें चौथे नंबर पर मिल जाएगा मेन्यू का टैब। ठीक है, मेन्यू का सेक्शन कह लें, मेन्यू का टैब कह लें, मेन्यू का बटन कह लें। आपने यहाँ पर क्लिक करना है मेन्यू पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। तो यहाँ से अब आपने मेन्यू क्रिएट करने हैं, लेकिन मेन्यू क्रिएट करने से पहले आपने पेजेस बनाने हैं। तो पेजेस बनाने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पेजेस पर क्लिक करना है। ऑल पेजेस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए, पहले जो है ना ये 2 पेजेस बन चुके हैं। पता नहीं ये शायद उन्होंने लगाया पेज। ठीक है, या पता नहीं खुद से हो गया। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये मूव टू ट्रैश होता है, आपने इनको बाद में डिलीट करना होता है। ठीक है, ताकि आपकी जो है ना साइट उसकी स्पीड अच्छी रहे। अच्छा, अब हमने सबसे पहला जो पेज है हमारा वो है प्राइवेसी पॉलिसी पेज। वो कैसे हमने जनरेट करना है, उसके लिए हमने यहाँ पर सिंपल लिखना है प्राइवेसी। ये देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट, ये आ गई वेबसाइट। आपने इसका यूज़ करना है, याद रखिएगा, ये डोमेन आप याद रख लें, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info। आपने इस वेबसाइट को याद रखना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप फ्री बना सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नाम देना है। तो हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है रिजवान वर्ल्ड। कंपनी का नाम की जगह भी आप वेबसाइट का नाम लिख दें। अगेन आप इसी को पेस्ट करें। उसके बाद आपने वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी करना है और यहाँ आकर आपने पेस्ट कर देना है। ये देख लें, चीज़ आप देख लें लाजमी, स्क्रीन आप लाजमी देखें। वेबसाइट, कंपनी की जगह वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का यूआरएल, ये 3 चीज़ लिखने के बाद, 3 चीज़ें लिखने के बाद आपने यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, तो आप यस कर दें। ठीक है, और शो आप ये भी यस कर दें। आपको जो है एड्स लगाने पड़ते अगर अप्रूवल ना मिला तो। और यहाँ पर भी आप यस कर दें। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करें। ठीक है,
कंट्री सेलेक्ट करें, यहाँ से आप पंजाब सेलेक्ट करें और यहाँ पर ईमेल लिख दें। तो मैं लिख देता हूँ ठीक है, और यहाँ जनरेट पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा जो है पेज जनरेट कर देगा। ठीक है, ये पूरा। अब ये हमें 3 चीज़ें मिली हैं। यहाँ से हम इसे इस तरह कॉपी भी कर सकते हैं, इसका यूआरएल भी उधर लगा सकते हैं, और यहाँ से हम HTML भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इन दोनों चीज़ों की समझ नहीं आएगी। आप सिंपल जो है ना यहाँ पर क्लिक करें, ये कॉपी करें और यहाँ आए और ऐड न्यू पेज पर क्लिक कर दें। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने पेज की जो है ना हेडिंग जिसे कहते हैं टाइटल लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आएंगे और आपने यहाँ से ना इसको पकड़ना है और एंड तक आपने इसे कॉपी करना है। अच्छा, इसमें मजे की चीज़ ये कॉपीराइट वाला कोई इशू नहीं है। यहाँ आना है और आपने इसे पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ अगर आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। और आप ये यहाँ पर आएंगे ना 2 लाइनें ऊपर, तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन के ये एंड पे ओवर प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ से आपने एंड तक इसे रिमूव कर देना। ये उनका जहाँ से हमने ये जनरेट किया ना, वो बता रहे हैं कि ये हमारी वेबसाइट जनरेट की गई है, तो उन्होंने अपना लिंक दे दिया, तो हमने उन्हें रिमूव कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है पेज जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल जो है ये परमा लिंक जो है ना, आपने ये याद रखना लाजमी, अगर आप उर्दू में पोस्ट कर रहे हैं तब भी आपने परमा लिंक जो है ना इसको इंग्लिश में लगाना है, परमा लिंक को। ठीक है, ये है परमा लिंक, इसको आपने इंग्लिश में लिखना है, ताकि आपका जब आप यूआरएल शेयर करें किसी को तो वो बड़ा सा ना बन जाए, बड़ा सा वो अजीबो गरीब सा बन जाता है। तो आपने ये इंग्लिश में लगाने, और जितना छोटा होगा उतनी आपकी पोस्ट रैंक करेगी। और ये बात मुझे तकरीबन 3 दिन पहले पता चली है, इतने साल ब्लॉगिंग करने के बाद। ठीक है, और यहाँ पर आप एक तस्वीर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसीज में हमें तस्वीर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप मजीद इनको वो क्या कहते हैं बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड करें, कलर चेंज करना चाहें तो वो करें, etc। लेकिन हम इसे सिंपल जो है ना पब्लिश कर देते हैं। और अगर आप SEO कर लें तो बेस्ट है, ना करें तो इनका इतना जो है ना नहीं फ़ायदा होने वाला। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ लाजमी बताई थी, मैं साथ ही ये भी अब बता देता हूँ। जो आप हजरात कह रहे थे कि इसका क्या चक्कर है, ये जो हमें आपने ये करवाया है रैंक मैथ का यूज़ करें। अच्छा, ये बात गारंटी की नहीं है कि अगर आप रैंक मैथ का 100% वो करते हैं SEO तो आपकी पोस्ट रैंक होगी या नहीं होगी, इसका गूगल के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन ये आपकी पोस्ट को बेहतर से बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करता है, बस ये ज़रूर है। बाकी हो भी सकता है कि ये आपकी पोस्ट को जो है ना मतलब रैंक करवाने में हेल्प कर दे। लेकिन उन्होंने अपने जो है ना, आप इसका अगर रैंक मैथ का प्लगइन का जो है ना डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसके अबाउट में पढ़ें, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि हम 100% तो नहीं कहते, लेकिन चांसेस होते हैं कि आपकी जो पोस्ट है वो रैंक कर जाए। ये हमारा एक पेज जनरेट हो गया। इसी तरह आपने दूसरा हमारा जो पेज जनरेट हमने करना है वो है टर्म्स एंड कंडीशन। तो आपने सिंपल जो है ना यहाँ पर आपने लिखना है टर्म्स एंड कंडीशंस, जिस तरह मर्जी लिखेंगे। मैंने एक हाथ में माइक पकड़ा है, दूसरे हाथ से लिख रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपको जो है ना एड्स में भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। आपने उसी वेबसाइट को ढूंढना है जो पहले आपने ढूंढी थी। तो अगर जनरेटर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए टर्म्स कंडीशन जनरेटर .com, ये आ गई वेबसाइट। उसी तरह के इसका लेआउट है, यहाँ पर भी आपने उसी तरह ही चीज़ें खुद ही अब ऐड होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट का URL, ठीक है, पाकिस्तान और पंजाब, और इस तरह आपने जनरेट करके ये 4 पेजेस लगाने हैं। दूसरा इसका ये तरीका है, पहला हमने जो तरीका वो यहाँ से किया था, अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। आपने यहाँ से अगर HTML से करना चाहते हैं वो भी करें, आप HTML सीखें, बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ आना है, आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद वही सेम विंडो आएगी आपके सामने जो पहले आई थी, ये आई है। आपने यहाँ पर जाना है और ये जहाँ 100 लिखा हुआ है
यहाँ 3 डॉट हैं, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको कोड एडिटर ये टैब मिलेगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ऐड टाइटल पर क्लिक करना है और आपने इसे पेस्ट कर देना टाइटल को। ठीक है, अब आपने अगेन जाना है इधर, इधर बल्कि ये हमने कर लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ आया हम, यहाँ हम कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये HTML कॉपी हो जाएगा सारा। अब हम अगर इधर आए, यहाँ अगर इसे पेस्ट करें HTML को, ठीक है, हाँ जला दो। अब आप समझ रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या बन गया कोडिंग से और इट से, जिनको नहीं पता यहाँ आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही सारी चीज़ें इधर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए होगी, इतना सा है बस। ये सीखनी चाहिए कोडिंग, लेकिन आजकल आप सीखे बगैर भी जो है ना अर्निंग कर सकते हैं। कुछ लोग अभी भी सीखते हैं, आपने यहाँ ओवर से आगे से रिमूव कर देना है। ठीक है, और ये भी आपका पेज जनरेट हो चुका है, इसे पब्लिश कर देना। इस तरह आपने ना सारे 4 पेजेस ये लगाने हैं। लोगो कैसे लगाना है, लोगो भी मैं आपको बता देता हूँ लोगो कैसे लगाना है। मैं इंशाल्लाह ताला एक पूरी वीडियो, अगर आपके पास कोई वर्डप्रेस वेबसाइट का ऑर्डर आता है तो आप ऑर्डर किस तरह यानी फाइनल करेंगे, क्या क्या चीज़ें उनसे लेंगे, क्या क्या चीज़ें मतलब कहेंगे ना, ये इतने, ये डोमेन, ये होस्टिंग, ये थीम, ये प्लगइन, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई वर्डप्रेस वेबसाइट का ऑर्डर देता है या आप फाइवर अपवर्क पर काम करना यानी शुरू कर दें, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप यानी क्लाइंट आपके साथ किस तरह बात करेगा, वो क्या क्या चीज़ कहेगा आपको, आपने किस तरह उससे बात करनी है, किस तरह डील करनी है। तो मैं पूरा जो है ना एक मतलब घंटे की ना एक वीडियो इंशाल्लाह ताला वो मैं रिकॉर्ड करूंगा अलहदा, क्योंकि ये मैं रोजाना नए जूम पे अकाउंट बनाता हूँ, 40 मिनट मिलते हैं, उसमें 5 मिनट वेट करता हूँ, 35 मिनट क्लास होती है। अच्छा, तो आपने इस तरह जो है ना सारे पेजेस जो है बना लेने हैं। जिस तरह मैंने ये 2 पेजेस बना लिए हुए हैं, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ना तो दूसरा पेज भी इधर शो हो रहा होगा, ये 2 बन गए हैं। और यहाँ मैं आता हूँ पेरेंट्स में और मेन्यू पर आता हूँ। आज हमने मेन्यू क्रिएट करना है ना। अच्छा, मेन्यू में आना है और यहाँ पर आपने, ठीक है, यहाँ पर आपने मेन्यू, मेन मेन्यू लिख दें। ठीक है, मेन मेन्यू लिख दें और यहाँ आपने क्रिएट पर क्लिक कर दें। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने पेजेस इसके अंदर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ व्यू ऑल पे आएंगे, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ऐड टू, ठीक है। और यहाँ से हम पोस्ट अगर इसके अंदर लगाना चाहते हैं मेन्यू के, वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ से कस्टम लिंक, यानी कि यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर लिंक लगाएंगे तो वो पेज भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर कैटेगरीज भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला पूरा कोर्स मैं जो है ना 1 घंटे की वीडियो बना के ना आपको या लाइव क्लास दूंगा। ये सारी चीज़ें किस तरह करनी है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि टाइम बहुत थोड़ा है और मैंने आपको कैसे ये सब सिखाना है। अच्छा, तो यहाँ से अगर आप सेव पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि ये थीम क्या करता है हमारे साथ। मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखे लाग गए हैं। होम का नहीं आया शायद बाय डिफ़ॉल्ट या क्या सिस्टम है इसका। तो ये देखिए ये 2 पेज हमारे इधर लग चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने यहाँ पर ये, अगर मैं प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करता हूँ तो ये जो हमारा पेज है वो यहाँ शो हो रहा है। तो ये आपने हर हाल में पेज जो है ना ये बनाने। अच्छा, ये पूछ रहे थे यार इसका इतना नहीं है यार, ये जो स्कोर वगैरह आपको बताया जा रहे हैं ना, आपने बस अपनी पोस्ट को जो है ना अच्छे से अच्छा बनाना है, अच्छे से अच्छा आपने बनाना है अपनी पोस्ट को, ताकि पोस्ट गूगल में रैंक करे। आपने अच्छे कीवर्ड्स लगाने, जिस तरह यार मैंने, ये देखिए मैंने ये खुद पोस्टें की हैं, मैंने ये खुद पोस्टें की, फ्री बैठा था, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ करते रहें। तो ये वेबसाइट इस पर मैंने खुद पोस्टिंग की। अब देखिए मैंने किस तरह की है। ये ना मतलब मैं यूट्यूब पर जो चीज़ अपलोड करता हूँ ना, वही मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो है ना, हमारी अच्छी चीज अच्छा है मजे की यार। चीज़, ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ से आप आइडियाज ले सकते हैं अपने जो है ना ब्लॉगिंग के लिए। अच्छा, ये मैंने टाइटल लगाया, ये मैंने कीवर्ड लिखे नीचे, ये मैंने प्लेलिस्ट का लिंक लगाया, बिटले लिंक यानी जो होता है कस्टम लिंक वो बना के, ये मैंने उसका थंबनेल डाउनलोड करके इधर लगा दिया। ऊपर भी एक जो है ना मैंने वो कीवर्ड लगा दिया, नीचे भी कीवर्ड लगा दिया, और यहाँ पर भी मैंने वो लगा दिए 2। ये मैंने पूरा आर्टिकल लिखा है, ठीक है, खुद लिखा है। आप जहाँ मर्जी चेक करें, ये खुद लिखा, स्पिन वगैरह मैंने नहीं किया, खुद मैंने सारा इंग्लिश में टाइप किया, खुद सारा टाइप किया, खुद सारा टाइप किया। ये मैंने कीवर्ड लगाए हैं। और ये देखिए ये यहाँ पर मैंने वीडियो लगा दी। तो यार आपके पास आइडियाज होने चाहिए, पापा को आइडियाज होने कहना, चाहिए। पापा कह रहे हैं ये तो ये देखिए सुबह ये को होएगा नीचे जल्दी। कैटेगरीज हैं और कॉन्टैक्ट और इधर अस आओ भाई। फ्रॉम और ये सारी चीज़ें। तो ये जो है ना यहाँ पर ये बता रहा है कि इतनी इस पर ट्रैफिक आ चुकी है। ठीक है, और ये जो इसकी पोस्ट जो है रैंक यानी इस वेबसाइट को ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं वो ये पोस्ट हैं। तो यार
आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। आप यूट्यूब की किसी भी वीडियो को जो है ना उठाएं, उसका जो है उस पर छोटा यानी उसका टाइटल जो है ना कॉपी करके अपनी पोस्ट के टाइटल में लगाएं। क्या करें फिर उसका जो है आप वीडियो वो लगाएं, उसका डिस्क्रिप्शन लगाएं, फिर खुद से कुछ ऐड कर दें, कुछ गूगल से उठाएं, इस तरह मिक्स करके लगाएंगे तो फिर भी आपका आर्टिकल रेडी है। तो यार बंदे के पास तरीका होना चाहिए काम करने का। तो आप इस वेबसाइट से भी जो है ना चीज़ें ले सकते हैं, काम की शायद मिल ही जाए आपको। वैसे तो शायद नहीं है इस पर काम की कोई चीज़। तो अगर किसी का सवाल हो तो वो ग्रुप में कर दे। अच्छा, मेरे ख्याल से तो आपको ये समझ आ गई होगी। और क्या चीज़ थी, स्पीड का वो पूछ रहे थे यार, इसका इतना कुछ खास नहीं है। बस आप अपनी जो है ना वेबसाइट को जो है ना, पहले तो आप पेज बनाएं, मेन्यू बनाएं, इस तरह मेन्यू बनाएं जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ है। ये मैंने इसके होम के बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये मैंने पॉलिसी पेजेस बनाए हुए हैं, आपने इस तरह बना लेने हैं अपने। और कैटेगरीज ये मेरी बनी हुई हैं, इन्हें ब्लॉगर में लेबल कहते हैं। आप कैटेगरीज भी कह सकते हैं, ठीक है। सर तो ये यार जो आप बस रिकॉर्डिंग काम है ना, करते रहें, पोस्टिंग करते रहें, पोस्टिंग करते रहें। उसके बाद यार मैं आपको, 1 मिनट रह गया, जल्दी जल्दी मैं आपको एक और चीज़ यार बता देता हूँ कि हमने अपनी पोस्ट को इंडेक्स कैसे करना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सर्च कंसोल। तो नहीं इसके अंदर कोई डोमेन इंडेक्स है भी या नहीं, तो देख लेता हूँ। अच्छा, ये जी एलिमेंट्स की है एक। अच्छा, ये जी एलिमेंट्स एक वेबसाइट है, उस पर भी मैं खुद पोस्टिंग करता हूँ। आपको अपनी वेबसाइट्स भी साथ साथ दिखा देता हूँ। ये मैंने 3 दिन या 2 दिन हुए हैं, या हफ्ता हो गया, इस पर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया इस डोमेन पर। अच्छा, इस पर भी मैं वही चीज़ अपलोड कर रहा हूँ, ये देख लें आप। इस पर भी मैं वही चीज़ अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर भी मैं वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ रीड मोर पर क्लिक करता हूँ, वो देखिए ऊपर थंबनेल, नीचे और टाइटल, ये कीवर्ड्स और ये, ठीक है, ये थंबनेल इधर भी लगा दिया मैंने। और उसके बाद ये मैंने उसका डिस्क्रिप्शन उठा के इधर लिख दिया, ये कीवर्ड मैंने लगा दिया। यार आप कुछ ना कुछ, जब आप अपनी वेबसाइट पर एक्टिव रहेंगे ना, फिर ट्रैफिक भी आएगी इंशाल्लाह ताला। कल जो हमारा होगा ना, हमने एक नया तरीका मैंने ढूंढा है, क्या कहते हैं, आर्टिकल, यूनिक आर्टिकल ढूंढने का, लिखने का। इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम दोबारा जो वर्डप्रेस ब्लॉगर दोनों पर पोस्ट करना सीखेंगे इंशाल्लाह ताला कल। ये 2 चीज़ें अहम हैं। उसके बाद हम कीवर्ड की तरफ आएंगे, किन कीवर्ड पर हमने लिखना है। मैं आपको एक और मज़े की चीज़ बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। मज़े की चीज़ मेरे अभी जहन में आई, टाइम बहुत थोड़ा है, टाइम ख़त्म हो चुका है बल्कि। तो अहबाब दुआ में याद रखिएगा। अब टाइम ख़त्म हो चुका है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल वाली क्लास में।